अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कज़ाफ़ी स्टेडियम रेनोवेशन प्रोजेक्ट की लेटेस्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इस वीडियो में जल्दी-जल्दी कोशिश करेंगे कि जितनी भी अपडेट्स हो रही हैं, क्योंकि काम तो ज़ाहिर है चारों तरफ हो रहा है, तो क्विकली सब चीज़ों से आपको अपडेट कर दें। वीडियो को ज़्यादा ड्रैग नहीं करना, ताकि आपको जो है रेपिटेशन कम महसूस हो। तो शुरू करते हैं वीडियो से। अगर हम जायज़ा लें, जिस तरह मैंने कहा चारों जानिब काम हो रहा है, तो स्टैंड्स में जो सबसे ज़्यादा आपको एक इम्प्रूवमेंट या एक नई अपडेट नज़र आएगी, ये कॉलम्स आपको नज़र आएँगे। ये कॉलम्स हैं जो हमारे कमेंट्री बॉक्स के राइट साइड पे राजाज़ इन्क्लोज़र थे, वहाँ पे ये बिल्ड होंगे और इसके ऊपर ही स्टैंड्स बनेंगे। तो ये एक इम्प्रूवमेंट आपको इस तरफ नज़र आ रही है। इसके अलावा बाकी जानिब आप देख सकते हैं, स्कोर बोर्ड जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, ऑलमोस्ट सिर्फ़ उसका ढांचा रह गया है। ट्रेंच की अपडेट आप देख रहे हैं, ये सरिया आपको बाहर निकला हुआ नज़र आ रहा है। इतनी ही शायद फेंसिंग होगी जितनी हाइट में ये आपको नज़र आ रहा है इस वक्त। और इसके अलावा जो कॉलम्स, जैसा मैंने कहा कि अभी एक ही जानिब शुरू हुए हैं, लेकिन फोकस अगर करें मेन बिल्डिंग की जानिब, और आप याद रखिए जहन में कि 25 तारीख की डेडलाइन है इसके ऊपर स्लैब ढलने की पहले फ्लोर पे। तो आज उसमें 9 दिन रह गए हैं और आप देख सक रहे हैं कि ये कॉलम जो हैं वो खड़े कर दिए गए हैं और इनके अंदर बीम और उसका जो है वो एक जाल सा बिछाया जाएगा। उसके बाद फिर स्लैबिंग होगी और वो फर्स्ट फ्लोर जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। और शायद जब ये फर्स्ट फ्लोर मुकम्मल होगा, तो तभी हमें आइडिया होगा कि इसकी शेप क्या होगी। कुछ आपने देखा होगा, जो मैंने तो अभी शेयर नहीं की अपने चैनल पे, कि जो 3D मॉडल्स आ रहे हैं नए, और उसको देख के कुछ लोगों ने काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट भी ज़ाहिर की है। बेसिकली तो ये बिल्डिंग जो बन रही है, ये तो मल्टी टियर है, लेकिन आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि आप हर सूरत आप चाह रहे हैं कि ये डबल टियर स्टेडियम हो। उसके अलावा कोई चीज़ ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे लोगों के लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है, कि डबल टियर अगर ना हुआ तो फिर जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो प्रॉब्लम था वो व्यू का था। तो ये जो स्टैंड्स की प्रोफाइलिंग हो रही है और इनकी जो एलिवेशन की प्रोफाइलिंग हो रही है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इस पे जो है काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और व्यू करीब हो जाएगा आपका। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि राजाज़ इन्क्लोज़र में जो जो कॉलम्स हैं उनकी फिलिंग हो चुकी है, लेकिन बाकी इन्क्लोज़र्स में अभी भी जो सरिये का जो है वो जाल बिछाया जा रहा है और उसके अंदर फिर ये फिलिंग होगी। यहाँ अलबत्ता आप देख सकते हैं कि यहाँ वो फिलिंग हो चुकी है, तो ये थोड़ा-सा अहेड है बाकी स्टैंड्स की निस्बत। मज़ीद अगर आपको एक आइडिया के लिए दिखाया जाए, जो पुरानी फेंस थी और आप वो ट्रेंच देख सकते हैं कि उसका कितना फ़ासला है, तब आप देख सकते हैं ये जो मीडिया सेंटर है इसको बिल्कुल नहीं छेड़ा गया, वो वाला स्टैंड है वसीम वकार। यहाँ आप पुराना जंगला आप देख लें और उसके अंदर कितनी दूर जाके ट्रेंच है जहाँ पे नई फेंस बनेगी। ये जो सरिया निकला हुआ नज़र आ रहा है, ये समझ लें कि ये नया जंगला बनेगा। हालांकि इतना ऊंचा और इस तरह का जंगला तो नहीं होगा, लेकिन एक फेंस तो ज़रूर बनेगी। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना फ़ासला है। और कुछ लोगों ने इस चीज़ पे भी एतराज़ किया कि यार इतना फ़ासला कम हो रहा है, तो ये कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 चीज़ें आप ज़हन में रखें, एक तो फ़ासला कम हुआ और दूसरा जो रीप्रोफाइलिंग हो रही है, क्योंकि ये पुराने ज़माने का बना हुआ स्टेडियम था। इस स्टेडियम में एट अ टाइम 2 फुटबॉल पिचेज़ बन सकती थी, यानी 2 फुटबॉल के मैचेज़ होते थे, हॉकी के मैचेज़ होते थे और उसके अलावा कुश्तियाँ, दंगल वगैरह, जैसे मैंने पहले आपको कहा। तो ये चीज़ें होती थी, अब ये क्रिकेट स्पेसिफ़िक बनने जा रहा है। और जिस तरह की ये प्रोफाइलिंग इसके स्टैंड्स की हो रही है, अब मुझे वक्त का अंदाज़ा ज़ाहिर है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले डेडलाइन जो है वो कंप्लीट करनी है और ये कंस्ट्रक्शन वाइंड अप करनी है। लेकिन जो मैं आपको इम्पोर्टेंट ख़बर वो दे रहा हूँ वो ये है कि अब जिस तरह की ये प्रोफाइलिंग हो रही है, इसको वहाँ से डबल टियर करना बग़ैर गिराए हुए आसान होगा। बल्कि ये हो सकता है कि लॉन्ग टर्म जो प्लान है उसमें शामिल हो। इस बारे में मैं तहकीक करके बताऊँगा कि क्या जो लॉन्ग टर्म प्लान है चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, क्या उसमें डबल टियर का मंसूबा है या नहीं है। लेकिन ये जो प्रोफाइलिंग अब जिस तरह की हो रही है, दुनिया में आप जितने भी स्टेडियम्स देखें जो डबल टियर्स हैं, उनकी प्रोफाइलिंग स्टैंड्स की ऐसे ही होती हैं और उसके ऊपर फिर डबल टियर जो है वो बनाना आसान होता है। जिस तरह पाकिस्तान में अरबाब न्याज़ स्टेडियम में जिस तरह उनको स्टैंड्स के बीच में से पिलर निकालने पड़े और पिलर ही पिलर हो गए, तो वो उस तरह का नहीं है, ये कोई मॉडर्न आर्किटेक्चर हो रहा है। तो उसकी वजह से उम्मीद है कि अगर लॉन्ग टर्म प्लान में कहीं भी ये प्लान हुआ कि डबल टियर हो जाएगा,
तो इसको करने का ऑप्शन है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले शायद ये डबल टियर नहीं होगा, लेकिन इस चीज़ पे आप इतना ज़्यादा मायूस ना हो, क्योंकि बाकी जो स्टेडियम की लुक है वो बिल्कुल मॉडर्न और बल्कि अल्ट्रा मॉडर्न हो जाएगी इस रेनोवेशन के बाद।